Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to your YouTube channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss mathematical physics questions for CPET Physics 2025. Let's begin. एठारे आमे मैथमेटिकल फिजिक्स रो ग्रेडिएंट डाइवर्जेंस कॉल एंड इट्स एप्लीकेशंस एथि सहित गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम स्टोक्स थ्योरम जैकोबियन ग्रीन्स थ्योरम यार उपरे जो सब क्वेश्चंस गुड़िक फ्रेम करा जाय परिबो दैट रिलेटेड टू योर सीपीटी फिजिक्स एग्जाम से सब क्वेश्चन को लेकिन आमे आलोचना करिबा। क्वेश्चन नंबर 61 इफ फाइ xyz is any scalar point function phi xyz, then gradient of phi और जहाँ को आम कहूँ ग्राड फाइ इज ए वेक्टर ग्राड फाइटा गोटे वेक्टर आसो व्हिच पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ माने से कहया चाहूँगी आम ग्राड फाइ आम कहूँ ग्राड फाइ तो यार मैग्नीट्यूड आर डायरेक्शन कि अन्य प्रकार जदि कहबा ग्राड फाइ को रेट ऑफ चेंज डी फाइ डी एन इंटू एन कैप तेरे यार डायरेक्शनटा कुआड़ को जीव जो तार मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज हो अन्य प्रकार कहले नॉर्मल टू दैट ऑफ लेवल सरफेस जो लेवल सरफेस प्रत्येक पॉइंट रे से फंक्शन वैल्यू समान ता सहित नॉर्मल रहिबो देन द डायरेक्शन ऑफ एलंग मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज or we can say along normal to the surface. Next question, for a level surface the value of scalar function phi of xyz level function रे सब जगह वैल्यू कौन थी लेवल सरफेस रे सब जगह वैल्यू कांस्टेंट थी ग्राड ऑफ फाइ इज डैश टू द लेवल सरफेस दैट इज एफ ऑफ xyz इज इक्वल टू कांस्टेंट लेवल सरफेस रे ग्रेडिएंट ऑफ फाइटा कौन रहिबो परपेंडिकुलर रहिबो दैट इज परपेंडिकुलर। नेक्स्ट ग्राड ऑफ एफ सी तमाने दुईटा फंक्शन अच्छी तमाने फास्ट फंक्शन टाक आम कन्स्टांट रखिकी ग्रेडिएंट ऑफ जी नेक्स्ट आम सेकेंड टाक कन्स्टांट रखा फास्टार ग्राड ऑफ जी ग्राड ऑफ एफ से भाव में माने दुईटा फंक्शन एक्चुअली प्रोडक्ट है फास्ट टर्म डेरिवेटिव द्वितीयटा कन्स्टांट द्वितीयटा डेरिवेटिव फास्ट कन्स्टांट सिमिलारली दुईटा फंक्शन ये कौन डिविजन होती तार ग्रेडिएंट आम कैलकुलेट करवा आज यूजुअल फॉर्मूला आम जमी डिफरेंशिएशन रे यूज करुचे फास्ट टर्म डेरिवेटिव आम करवा सेकेंडा कन्स्टांट माइनस द्वितीयटा डेरिवेटिव करवा फास्टा कन्स्टांट डिवाइडेड बाय द्वितीयटार स्क्वायर। नेक्स्ट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ माने गोटे वेक्टर रो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आम केमी कैलकुलेट करुचे माने से पॉइंट तार ग्रेडिएंट आम नवा तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज ताको लिखा जीवो ग्राड ऑफ एफ डॉट ए कैप दिस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिस वन इज द एप्लीकेशन आम कही पार सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडिएंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। नेक्स्ट ए वेक्टर फील्ड ए वेक्टर इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इन द सेंस ग्राड ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 गोटे कंजर्वेटिव फील्ड माने तार ग्रेडिएंटा 0 हो जिवो। इफ ए वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डैश ऑफ ए डैश फंक्शन गोटे कंजर्वेटिव फील्ड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड पाई ग्राड ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 तमें यही वेक्टरटा को मुझे गोटे स्केलर फॉर्म लिखिपारि मुझे एफ वेक्टरटा को लिखिदेवी ग्राड ऑफ फाइ तामाने मध्य आमर रिजल्ट केते आसीबो 0 आसीबो। इन दैट केस से पचार से वेक्टरटा को मुझे केमी एक्सप्रेस करि परिबी ग्रेडिएंट ऑफ ए स्केलर
we can express it as gradient of a scalar function. हम देखिले कंजर्वेटिव फील्ड माने तार डाइवर्जेंसटा ग्रेडियंट एफटा जीरो तार ये वेक्टर बदले मुझे जदि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर नहीं जी अल्टीमेटली दैट लीड्स टू जीरो रिजल्ट ग्रेडियंट एफटा जीरो तबे एफटा कौन कह एफटा गोटे सोलेनोइडल वेक्टर सोलेनोइडल वेक्टर कौन सी गोटे वेक्टरटा सोलेनोइडल केतेबेले कह जितेबेले तार डाइवर्जेंसटा जीरो हम सिमिलरली ग्राड क्रॉस एफटा जीरो हम तबे वेक्टरटा कौन कह ई रोटेशनल वेक्टर ई रोटेशनल वेक्टर यदि कॉल ऑफ ए वेक्टर जीरो तमाने से वेक्टर को कह ई रोटेशनल वेक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ग्राड फाई एक्चुअली आपको आम जो लिखा डाइवर्जेंस ग्राड फाई माने ग्राड डॉट ग्राड एफ ग्राड फाई पचार ग्राड ऑफ ग्राड फाई तार अर्थ के हम ग्राड स्क्वायर फाई हो ग्राड स्क्वायर फाई तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्राड फाई रिजल्ट के ग्राड स्क्वायर इंटू फाई इतना क्वेश्चन नंबर 70 नेक्स्ट 71 द वैल्यू ऑफ कर्ल ऑफ ग्राड फाई कर्ल ऑफ ग्राड फाई ग्राड क्रॉस ग्राड फाई पचार ग्राड क्रॉस ग्राड फाई तार रिजल्ट जीरो आ रिजल्ट कौन आस गोटे स्केलर स्केलरटा कौन गोटे वेक्टर सांगे क्रॉस प्रोडक्ट हेल्ले रिजल्ट विल बी जीरो तो मैंने कर्ल ऑफ ग्राड फाई इज जीरो द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस कर्ल एफ डाइवर्जेंस कर्ल एफ डाइवर्जेंस कर्ल एफ एगेन आर वैल्यू मध्य जीरो आसो ग्राड क्रॉस एफ ये गोटे वेक्टर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हेल्ले आम स्केलर आसो आर वैल्यू के आसो जीरो आसो आपको आम प्रूफ कर दे पारे आर प्रूफ अच्छी मैंने ग्रेडियंट नब ये गोटे वेक्टर नब ताको देख आर क्रॉस बाहर कर पुनश्च ता सांगे आर डॉट कैलकुलेट कर द आंसर विल बी जीरो दीज आर द आइडेंटिटीज नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 73 ए वेक्टर आमको गिवेन अच्छी वैल्यू पचार एफ डॉट डी आरटा ओवर सी जो सीटा हूँ गोटे कप केमिया कप एक्स वाई प्लेन देती वाई इज इक्वाल टू 2x स्क्वायर तार लिमिट के देती 0 टू 1 2 ताने एक्स वैल्यू 0 रू 1 वाई वैल्यू 0 रू 2 देती वी कैन कैलकुलेट हियर इट आम एफ डॉट डी आरटा केते कैलकुलेट कर दे परिबा एफ डॉट डी आर एफ डॉट डी आर ता पूर्वर हम देखले कौन आमको देती ये वाई स्क्वायर इज इक्वाल टू 2x स्क्वायर वाई इज इक्वाल टू 2x स्क्वायर देती ता माने डी वाईटा केते आमको मिल जिवो हियर 4x dx मिल जिवो आ डी आर टा केते कैलकुलेट कर दे परिया डी आर टा dx आई कैप डी आर वेक्टरटा dy जे कैप तो मैंने dx आई कैप प्लस dy बदल रे 4x dx जे कैप कार वैल्यू आसला ये डी आर रैल्यू आसगला आम दरकार कार वैल्यू कैलकुलेट करवा एफ डॉट डी आर एफ डॉट डी आर एफ डॉट डी आर एफ रैल्यू गुड़िक लिख 2xy ताने डॉट होगा एफ वेक्टर सांगे डी आर डॉट हम ताने dx तापरटा माइनस अच्छी वाई स्क्वायर 4x dx आम जो सब्स्टिट्यूशन नहीं वाई इज इक्वल 2x स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दे पार 2x इंटू 2x स्क्वायर dx माइनस ये आणिक वाई वैल्यू 2x पुटअप कले 4x टू द पावर 4 इंटू 4x dx आम खोल दे के 4x क्यू dx माइनस 16x टू द पावर 5 dx बर्तमान इंटीग्रलटा कैलकुलेट कर इंटीग्रेशन ओवर हम पचार सी एफ डॉट डी आर कही आम जो इंटीग्रेशन नहीं जाऊे ये केते जानी 4x क्यू माइनस 16x टू द पावर 5 dx ये एक्स रे चेंज है 0 रू 1 चेंज है 0 रू 1 चेंज है फास्ट इंटीग्रल आसो के 4x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 लिमिट हम देखिए 0 रू 1 माइनस 16x टू द पावर 6 बाय 6 लिमिट फ्रॉम 0 टू 1 4 कैंसल हो गला ये यानी कि 1 माइनस
ये 16 इंटू 1/6 तो यार लिमिट पकड़े 1 जानिक रहा 16 एतिकी तो मैंने ये लिखिपर आम 6 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 6 हेले जानी के माइनस 10 डिवाइडेड बाई 6 आ कैंसिल कले के जानी कि 2 रे घटिव 2 5 2 3 की -5/3 आंसर -5/3 मिलगला आमको आंसर ये इंटीग्रल टाक आम सिंप्लीफाई करदे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 कही ग्राड r टू द पावर n ग्राड r टू द पावर n ये आमको मन रखापी पड़ो आर प्रूफ रही ग्राड r टू द पावर n यू हैव टू रिमेम्बर दैट वन कारण आर यूज बहुत गुड़ाए अच्छी आपको नहीं डिफरेंट टाइप क्वेश्चन फ्रेम करा जाय परिबो। ग्राड r टू द पावर n कहले तुम बुझ n r टू द पावर n - 1 r कैप रिमेम्बर n r टू द पावर n - 1 r कैप यदि आम ये r कैप हटे कि इन टर्म्स ऑफ r वेक्टर लिखा केमती लिखा आम कौन जानिचे r वेक्टर को आम केमती लिखुचे तार मैग्नीट्यूड इंटू तार यूनिट वेक्टरटा आर मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर ता माने आमर ये यूनिट वेक्टर बदल आम के सब्स्टिट्यूट कर देबा r वेक्टर डिवाइडेड बाय r n r टू द पावर n - 1 आ बदल आम लिखि परिबा r वेक्टर डिवाइडेड बाय r यानी कि r रिजल्ट केते आसीबो n r टू द पावर n - 1 डिवाइडेड बाय एतिकी r टू द पावर n - 2 r वेक्टर माने एटा वैल्यू आसी परिबो एटा ही वैल्यू आसी परिबो तेन करी ग्राड ऑफ r टू द पावर n ताको जदि तुम लिखिबो n r टू द पावर n - 1 r कैप एमिति मन रख दे परिबो किंबा तुम ताको मन रख परिबो n r टू द पावर n - 2 r वेक्टर जे कोनसी गुटी को तुम मन रखले आंसर कर नबो। नेक्स्ट ग्राड ऑफ r टू द पावर r इंटू r टू द पावर n ग्राड ऑफ r इंटू r टू द पावर n आपको केमी सिंप्लीफाई करिवो सी हियर तुम गोटे फॉर्मूला जानिथिलो ग्राड ऑफ फाइ ए एमिति थाए ग्राड डॉट फाइ ए ता माने केते आसथिला आंसर केते आसथिला डेफिनेटली आम लिखि परबा फाइ ग्राड डॉट ए प्लस ग्राड फाइ डॉट ए ये किसी आम ताको लिखुचे ये आम सेटा को यूज करवा केमिति यूज करवा देख आमर अच्छी केते ना ग्राड डॉट r वेक्टर r टू द पावर n अच्छी केमिति मुझे लिखुची रानी स्केलर r टू द पावर n ये कौन है ग्राड डॉट r प्लस ग्राड r टू द पावर n डॉट r वेक्टर r टू द पावर n ग्राड डॉट r वैल्यू केते 3 आटा पोजीशन वेक्टर r वेक्टर के आई क्या आई एक्स आई क्या प्लस वाई क्या प्लस जेड के क्या एमती तार ग्रेडियंट कैलकुलेट कले रिजल्ट आसो 3 प्लस ग्राड r टू द पावर n इंटू r वेक्टर आपको आम पूर्व डिस्कसन कले केते n r टू द पावर n - 1 r कैप इंटू r वेक्टर देख ले केते हला ना 3 r टू द पावर n प्लस ये r कैप r वेक्टर r कैप r वेक्टर ता माने तार केवल मैग्नीट्यूड पार्ट हम लिखिबा n r टू द पावर n - 1 इंटू r यानी केते हला 3 r टू द पावर n प्लस n r टू द पावर n - 1 r टू द पावर 1 केते को भाजिबो r टू द पावर n यदि हमर r टू द पावर n कॉमन आन जे केते हो 3 प्लस n आसी गला एते कि रिजल्ट आर सिंप्लीफिकेशन जान के हम लिखुचे ग्राड r वेक्टर r टू द पावर n केते हम लिखिबा n प्लस 3 बा 3 प्लस n r टू द पावर n। नेक्स्ट पॉजिटिव वेक्टर r वेक्टर इज डैश वेक्टर यदि r टा पोजीशन वेक्टरटा गोटे इ रोटेशनल वेक्टर कहीं तार जब आम कल बाहर करवा ग्राड प्लस r टा 0 इट इज ए इ rotational vector this is not positive vector that is the position vector here is the position tion position vector r vector is irrotational vector
सिंस आम कहीं कहे ना जेहेतु आम कहे ग्राड क्रॉस आरटा 0 जे ग्राड क्रॉस आरटा 0 ता माने वेक्टर कह गोटे इरोटेशनल वेक्टर पोजिशन वेक्टर कर्लटा 0। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ ग्राड क्रॉस आर वेक्टर आर टू द पावर एन इज डैश ये मध्य 0 आसो आम कहीदे पोजिशन वेक्टरटा हूँ गोटे इरोटेशनल आइडेंटिटी यूज कर आइडेंटिटी यूज करवा ग्राड क्रॉस ग्राड आर टू द पावर एन अच्छी ना ए आइडेंटिटी यूज कले आर टू द पावर एन ग्राड क्रॉस आर प्लस ग्राड आर टू द पावर एन आर वेक्टर क्रॉस गुरा आर क्रॉस रिजल्ट 0 यहाँ मध्य रिजल्ट के 0 फाइनल रिजल्ट के 0। द वैल्यू ऑफ ए इज डैश द वेक्टर फील्ड आम गिवेन अच्छी इज सोलेनॉइडल पे कौन कंडीशन कहल सोलेनॉइडल हूँ जदि कह ग्राड डॉट ए टा 0 हम तार आम कहीपर दिस वन इज सोलेनॉइडल ए वेक्टरटा सोलेनॉइडल ये ग्राड डॉट एटा 0 कर ग्राड डॉट एटा आम केमती 0 करवा आर डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कले के आसो जानिकी डेल बाय डेल एक्स प्लस ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई और वाई कंपोनेंट केते अच्छी वाई माइनस 3z प्लस डेल बाय डेल जेड कंपोनेंट केते अच्छी एक्स माइनस 2z अच्छी इज इक्वल टू 0 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कले 1 प्लस यानी केते आसो ए प्लस ये तो केवल आसो 1 ये जान कि एक्स जेड कंपोनेंट हेले केते आसो जान कि विथ रेस्पेक्ट टू जेड ना विथ रेस्पेक्ट टू जेड हेले माइनस 2z माइनस 2z माइनस 2 ना माइनस 2z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो ए 1 0 यानी ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 0 ये ए रैल्यू पचास ए रैल्यू जानी के रही 0 रही आम वेक्टरटा कह गोटे सोलेनॉइडल बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 वेक्टर दे ए वेक्टर दे एंड सी इज ए सिंपल क्लोज कर्व इन दैट ऑफ एक्स वाई प्लेन नॉट एनक्लोजिंग ओरिजिन तो पचार ए डॉट डीआरटा ओवर दैट ऑफ क्लोज कर्व सी रे केते देखो ये जब ए वेक्टर को तुम्हें पॉइंट आउट कर ये तुमको मिल जाव ग्राड क्रॉस ए रैल्यूटा ग्राड क्रॉस ए रैल्यूटा 0 ग्राड क्रॉस ए रैल्यू 0 जो कॉलटा 0 होची आम जो स्टोक्स थ्योरम यूज करवा यूजिंग स्टोक्स थ्योरम जदि आम यूज करुचे आर क्लोज्ड कर्व इंटीग्रेशन ए डॉट डीआरटा केते कह सरफेस इंटीग्रल ग्राड क्रॉस ए डीएस हो यहाँ तो जानिक 0 आसीगला आंसर आंसर विल बी 0। नेक्स्ट इफ ए इज एनी वेक्टर फील्ड देन ए डॉट डीएस ओवर दैट ऑफ सरफेस इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स यहाँ दर्शाइबा गोटे फ्लक्स सरफेस इंटीग्रलटा तार इंटीग्रल सिग्निफिकेंस रखिबो फ्लक्स ऑफ दैट ऑफ वेक्टर फील्ड अक्रॉस दैट क्लोज सरफेस एस। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि ग्राड क्रॉस एफ टा 0 हुए तो वैल्यू ऑफ एफ डॉट डीआर टा 0 आसीबो ये आम कहले स्टोक्स थ्योरम अनुसार इट विल बी 0 यूजिंग स्टोक्स थ्योरम कौन लाइन इंटीग्रलटा आम कन्वर्ट हो जाउची सरफेस इंटीग्रल को फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एफ डॉट एन कैप डीएस इट विल बी आम वॉल्यूम इंटीग्रल को कन्वर्ट हो ग्राड डॉट एफ डीवी दैट सरफेस इंटीग्रल चेंज टू वॉल्यूम इंटीग्रल स्टोक्स थ्योरम में लाइन इंटीग्रल चेंज टू सरफेस इंटीग्रल होते ग्राड क्रॉस एफ डीएस ओवर दैट ऑफ सरफेस ग्राड क्रॉस एफ टा 0 देजी तामाने रिजल्ट 0। नेक्स्ट स्टोक्स थ्योरम यूज करे एफ डॉट डीआर सी ये पचार दीजिए स्टोक्स थ्योरम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम कहीपर सरफेस इंटीग्रल ग्राड क्रॉस एफ डीएस। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ आर डॉट डीआर टा ओवर दैट ऑफ क्लोज सरफेस आम कहले आमर यहाँ कन्वर्ट हो तार सरफेस इंटीग्रल को ग्राड क्रॉस आर डीएस देख ग्राड क्रॉस आर टा कौन 0 आम जाचे
कर्ल ऑफ पोजिशन वेक्टरटा 0 तार रिजल्ट विल बी 0 जेहेतु आम कह ग्राड क्रॉस आर 0 कर्ल ऑफ पोजिशन वेक्टर इज 0 जहाँ आम कहे पोजिशन वेक्टरटा इरोटेशनल ए कनसेप्ट रे आर रिजल्ट आसो 0। नेक्स्ट सरफेस इंटीग्रल एन कैप क्रॉस ए डॉट डीएस आर सरफेस इंटीग्रल केते आसीबो एटा जानि के सिंपल कन्वर्ट हो जाम वॉल्यूम इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल ग्राड क्रॉस ए डीवी ग्राड क्रॉस ए डीवी हो दैट चेंज टू वॉल्यूम इंटीग्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 जैकोबियन ऊपर क्वेश्चन देला द जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई इज गिवन बाय जे ऑफ यू वी डिवाइडेड बाय एक्स वाई जैकोबियन को आम केमी लिखुचे एगेन इट इज द डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन जो आम कहे डिटरमिनेंटा केमी लिखा ना डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू डेल वाई तापर के रखा ना डेल यू सॉरी डेल यहाँ दुईटा यू टर्म रहा यहाँ भी टर्म डेल भी बाय डेल एक्स डेल भी बाय डेल वाई रो डिटरमिनेंट। नेक्स्ट आमर जे दे देछि जे डैश दे देछि जे स्टार देछि इन टर्म्स ऑफ दैट जैकोबियन रे जे इंटू जे स्टारटा एक आसीबो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी द फंक्शन u and v are functionally dependent if the Jacobian j u v divided by x y एटा कौन हो जदि क इंडिपेंडेंट रहिबो एई टर्मटा रहिबो इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 गोटे ट्रिपल इंटीग्रेशन x प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू डैश तार लिमिट दे देछि 1 टू 2 2 टू 3 3 टू 4 देखो ट्रिपल इंटीग्रल तुम केमती सिंप्लीफाई कर ट्रिपल इंटीग्रेशन देला ये लिमिट कौन देला ना 1 रु 2 ये देला 2 रु 3 ये देला 3 रु 4 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ताको लिखिपर के डी जेड डी वाई डी एक्स आकार लिख फास्ट तुम डी जेड को सिंप्लीफाई कर आर लिमिट पकेब नेक्स्ट डी वाई नेक्स्ट डी एक्स देखो फाइनाली तुम आंसर आसीज के 15 डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट आउट कर यू हैव टू सॉल्व इट 15 डिवाइडेड बाय 2 सॉल्व इट अगेन आई रिपीट वेक्टर ट्रिपल इंटीग्रेशन हाउ टू सॉल्व तार लिमिट दे देछि ए एक्स वाई जेड रो फास्ट तुम जेड रे इवालुएट करबा तार लिमिट पकेबा 3 रु 4 इन टर्म्स ऑफ वाई रे इवालुएट करबा तार लिमिट पकेबा 2 रु 3 नेक्स्ट एक्स रे इवालुएट करबा लिमिट पकेबा 1 रु 2 फाइनली आसीबा 15 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एक्स डी वाई इज डैश आर इज द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल दे दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हेले आपको जो तुम देखिए केमी देखिए यानी कि एक्स माइनस 0 रो स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 रो स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रो स्क्वायर ये जो सर्कल रे सर्कल तार सेंटरटा केते रखिबो सेंटरटा 0 0 रे एवं राडियसटा कौन रहिबो राडियसटा रहिबो 2 एवं आकु तुम पोलार कोऑर्डिनेट कन्वर्ट कर दियो सॉल्व करिया पई इजी रहिबो यदि ता कन्वर्ट करते तुम पोलार कोऑर्डिनेट कन्वर्ट कले तुम एक्स बदल रे सब्स्टिट्यूट मन करि परिबो केते आर cos थीटा वाई बदल केते सब्स्टिट्यूट करि परिबो आर sin थीटा तेणु करी dx dy रे वैल्यू केते रखिबो पोलार कोऑर्डिनेट आर डी थीटा आकार रहिबो देयरफॉर हमर जदि x y रे वैल्यू हम कैलकुलेट करिया केमति कैलकुलेट करिया आर cos थीटा इनटू आर sin थीटा ये वैल्यू आसी जो आर स्क्वायर cos थीटा इनटू sin थीटा आसी जाओ हमर इंटीग्रल को आसी जाओ इंटीग्रल को हाउ वी कैन सॉल्व दैट इंटीग्रल आईडा केते सिंप्लीफाई करिवा हम लिमिट लिखि दा 0 टू पाई बाय 2 आर लिमिट केते आसीयो 0 रु 2 आसी जाउची आर स्क्वायर cos थीटा sin थीटा एक केते रहला आर डी थीटा dx dy रे वैल्यू केवल हम सब्स्टिट्यूट करनले इंटीग्रेशन करूचे आर स्क्वायर आर क्यू को हम इवैल्यूएट करिया 0 टू 2 रे त माने केते रखिबा ये रखिबा 0 टू पाई बाय 2 आर इवैल्यूएशन रहबा केते ना cos थीटा
sin थीटा d थीटा आर इवोल्यूशन रहिबो 0 टू 2 आर क्यू dr एई तकर वैल्यू तुम केते पाइ जबो एठी हाफ गुणी दियो एठी हाफ गुणी देकी एठी मल्टीप्लाई कर दियो 2 cos थीटा sin थीटा 2 cos थीटा sin थीटा d थीटा मल्टीप्लाई करके 0 ରୁ पाई बाय 2 के देखि चेंज हेबनी आर इंटीग्रल रिजल्ट मिल जिवो ये हो आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 लिमिट यूज करियो 0 ରୁ 2 आर सिंप्लिफिकेशन गोटे आसीबो आर सिंप्लिफिकेशन गोटे आसीबो एथरो तुमे पाइ जबो केते जा लिमिट पाइबो फाइनली तुमको आंसर देखिया पे मिलियो 2 यू हैव टू चेक दैट वन आ लिमिट पके फाइंड आउट करियो एटा रिजल्ट आ लिया sin 2 थीटा अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट अप कर जिवो फाइनली यू हैव द आंसर 2 हियर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ ग्रेड डॉट एफ dv एफ रो वैल्यू दे दीजिए एति की फाइंड आउट करो सिंपली ग्रेड डॉट एफ रो फास्ट तुम्हें कैलकुलेट करिया पड़ियो ग्रेड डॉट एफ टा केते बोली ग्रेड डॉट एफ टा माने केते डेल बाय डेल x जा देला एठी y स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल y 2xy प्लस z स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल z 2yz ये तो 0 यानी कि y रहले ये 2x ये z रहले यानी कि 2y एते की वैल्यू दे देछि तमन देखो तुम आको जदि इंटीग्रेट करूछ इंटीग्रेट करिवो ग्रेड डॉट एफ विथ दैट वॉल्यूम रे ये जो केते 2x प्लस 2y ये केते यानी कि आसीबो dx dy दीटा इंटीग्रल आसीबो x रो लिमिट यूज करिवो तुमे 0 ରୁ 1 y रो लिमिट यूज करिवो केते 0 ରୁ 2 अगेन z रो लिमिट यूज करिवो z रो लिमिट यूज करिवो 0 ରୁ 3 dx dy dz आको सिंप्लीफाई करिवो फर्स्ट dz तापर dx तापर dy यू हैव टू सॉल्व इट एंड देखिबो आंसर केते मिलिबो ना 9 मिलि जिवो आंसर विल बी 9 सेम फॉर्मेट आ पूर्वर गोटे क्वेश्चन स्टे मध्ये तुमको कहितली आको जेमि तुमे सिंप्लीफाई करिवो एटा को से बळी भाबरे सिंप्लीफाई करा जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 इफ f vector is equal to f1 i cap plus f2 j cap the Green's theorem in plane that vector f dot dr टा over that of surface c रेखते दिस इज द डेफिनेशन ऑफ Green's theorem ता माने हमर से रीजन टा r ग्रेड क्रॉस f dx dy is the definition of Green's function Green's theorem ए भली भाबरे आमे केते क्वेश्चंस गुडी को डिस्कशन करि नेले जे गुडी को थिला ग्रेडिएंट डाइवर्जेंस कॉल एंड इट्स एप्लीकेशंस ता सहित गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम स्टोक्स थ्योरम ग्रीन्स थ्योरम एवं जैकोबियन उपरे थिला क्वेश्चन नंबर 61 टू 73 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 टू 85 फाइनली हम देखिले क्वेश्चन नंबर 86 up to 92 so with this useful and informative notes let me wind up the session. Thank you.